channel, that is Student Disc by TG. Today we are going to discuss about the disaccharides, how they work. वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइसेक्राइड्स के बारे में। डाइसेक्राइड्स का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है। डाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब क्या होता है टू, और सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर। तो यानी कि जब दो शुगर्स, दो मोनोसेक्राइड्स एक साथ जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हमारा डाइसेक्राइड बनाते हैं। यही आपका लिखा हुआ है कि जब दो मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स एक साथ जुड़ती हैं तो वो आपका क्या बनाती हैं, डाइसेक्राइड बनाती हैं। अब ये जो दो यूनिट जब एक साथ जुड़ती हैं, यानी कि दो मोनोसेक्राइड्स जब एक साथ जुड़ रहे हैं तो कोई ना कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी। तो यहाँ पे होती है आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब भी आपके दो मोनोसेक्राइड्स या दो से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स जब भी आपस में जुड़ेंगे तो वो एक लिंकेज बनाएंगे, और उस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो, ग्लाइको का मीन्स भी मोस्टली क्या होता है, शुगर होता है। तो यानी कि दो शुगर्स के बीच में जो लिंकेज हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल रहे हैं। आइए देखते हैं एक बार कि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, क्या है। सबसे पहले हमने एक मोनोसेक्राइड लिया और एक मोनोसेक्राइड लिया। दोनों ही मोनोसेक्राइड्स को हमने क्या करा, आपस में रिएक्ट कराया। जब इनको हमें आपस में जोड़ना है तो एक का OH और दूसरे का हाइड्रोजन, यानी कि एक शुगर का हाइड्रोजन और दूसरे का OH, ये दोनों जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करके निकल जाएंगे बाहर। और इस टाइप की जो रिएक्शन होती है, मैंने बताया था, जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है। तो यानी कि जब आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है और दो शुगर आपस में जुड़ रही हैं तो इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। और रिएक्शन कौन सी होंगी, रिएक्शन होगी हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है। और इसको ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही क्यों बोला गया, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये दो शुगर्स को आपस में जोड़ रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो, आप ब्रेक करोगे कि ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब क्या है। बॉन्ड का मतलब आप सभी को पता है, जहाँ दो चीज़ें जुड़ती हैं उनको बॉन्ड बोला जाता है। यहाँ पे ओ किसके लिए स्टैंड कर रहा है, तो ओ स्टैंड कर रहा है इस ऑक्सीजन के लिए, कि ये जो ऑक्सीजन है ये दो शुगर्स को जोड़ रही है, तो इसलिए ओ। ग्लाइको का मतलब आप सभी को पता है, शुगर। तो यानी कि जब दो शुगर आपस में जुड़ रही हैं और वो किसकी वजह से जुड़ रही हैं, ऑक्सीजन की वजह से, तो उस बॉन्ड को हमने क्या बोल दिया, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जब भी ये बॉन्ड बनेगा तो हमारा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी इसको बोलते हैं, क्योंकि वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। दो मोनोसेक्राइड्स जुड़ रही हैं आपस में तो हम बोल देंगे डाइसेक्राइड्स। जब दो से ज़्यादा हैं तो उनको हम बोल देते हैं ऑलिगोसेक्राइड्स। ठीक है। और ये जुड़ेंगी जब मोनोसेक्राइड्स आपस में तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगी, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रही हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड जरूर याद रखना कि कौन सा बॉन्ड जो है बना रही हैं। तो जब भी मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगी, जिसको हम बोलते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन हम बात करें इसके जनरल फार्मूले की, कि डाइसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो डाइसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला है CnH2ON-1, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल हमेशा उसमें जो है वो कम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो वाटर मॉलिक्यूल हमने निकाला है बाहर, तो जितने कार्बन होंगे उनमें एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कम होगा, H2ON-1। देन इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए कि ये कैसे दिखते हैं आपके डाइसेक्राइड्स, तो बेटा ये वाइट क्रिस्टलाइन, यूजुअली वाइट या फिर क्रिस्टल कलर होता है इनका। स्वीट इन नेचर होते हैं, स्वीटनेस होती है, जब हम इन्हें टेस्ट करते हैं तो इनका नेचर जो होता है वो स्वीट होता है। अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में काम आते हैं, डेली लाइफ में या हमारी बॉडी में जो उनका अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो एक एक करके उन डाइसेक्राइड्स को देखते हैं कि कौन कौन से डाइसेक्राइड्स जो हैं हमारे वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले जिस डाइसेक्राइड की हम बात करेंगे वो है हमारा सुक्रोज। ठीक है। अब डाइसेक्राइड है तो दो शुगर यूनिट से बना होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है। दोनों के दोनों हमारी रिंग फॉर्म में होंगे। रिंग फॉर्म में भी कौन सी फॉर्म में होंगे, अल्फा फॉर्म में। आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा फॉर्म क्या है, बीटा फॉर्म क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था, और मैं उसका लिंक भी जो है ऊपर आई बटन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप जो है वो जाके देख सकते हैं। तो दोनों ही हमारी कैसे होंगी, अल्फ़ा फॉर्म में होंगी। जो इनका रिंग फॉर्म होगा वो अल्फ़ा स्ट्रक्चर होगा। अब अल्फ़ा स्ट्रक्चर तो होगा, ठीक है, हमने बताए थे कि जब डाइसेक्राइड बनेगी तो क्या होगी, दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ेंगे। और जब वो दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ेंगे तो किसी ना किसी कार्बन से जुड़ेंगे। तो यहाँ पे ग्लूकोज का होता है कार्बन 1,
ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज का होता है बेटा कार्बन 1 और फ्रक्टोज का होता है कार्बन 2। तो ये बोला जाता है कि सुक्रोज जो है हमारी वो अल्फा 1,2 बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाता है। इनके अंदर जो फॉर्मेशन होती है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर होती है, अल्फा 1,2, यानी कि ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन, ये दोनों जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे, H2O मॉलिक्यूल का रिलीज करेंगे, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे और इस तरीके से जो है वो आपका O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना देंगे। ये आपका क्या बन गया, सुक्रोज बन गया, जिसको हम कॉमनली जो है वो टेबल शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, सुक्रोज को हम कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, टेबल शुगर बोलते हैं, यानी कि जो हम घर में चीनी खाते हैं उसको जो हम वो टेबल शुगर बोलते हैं। अब इसमें जो सुक्रोज है ये हमारा एक तरीके का नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। सुक्रोज आपका एक तरीके से नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर ये क्या होता है, ये अभी हम आगे बात करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, हम सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, देन हम बात करें अब सेकेंड अपना जो हमारा डाइसेक्राइड होता है वो होता है हमारा माल्टोस। सेकेंड जो हमारा डाइसेक्राइड है बेटा वो क्या है आपका, माल्टोस है। अगेन डाइसेक्राइड है तो 2 शुगर यूनिट से बना होगा। अब इसमें जो 2 शुगर यूनिट्स है वो दोनों की दोनों क्या है, हमारी ग्लूकोज है, यानी कि इसमें 2 ग्लूकोज मिलके जो है वो एक डाइसेक्राइड बनाते हैं। अब इसमें भी हमें क्या देखना होगा कि हमारा जो रिंग चेन है वो किस फॉर्म में, तो चलिए हम इमेज में देखते हैं। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, इसमें भी यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यानी कि ये सेम प्लेन में तो नहीं है। अब सेम प्लेन में नहीं है तो कैसे होंगे, हमारे अल्फा होंगे। सेम प्लेन में नहीं है तो बेटा कैसे होंगे, अल्फा होंगे। रिंग फॉर्म कैसी है, अल्फा। अब कौन कौन सा कार्बन करेगा, तो बेटा इसका कार्बन 1 और दूसरे उसका होता है ग्लूकोज का कार्बन 4। ठीक है, कार्बन 1 और यहाँ से कार्बन 4 ये जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे। ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन करा देंगे, माल्टोज की फॉर्मेशन करा देंगे। गॉट इट। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो किसके बीच में होती है, अल्फा 1 और अल्फा 4 के बीच में, यानी कि कार्बन 1 और कार्बन 4 जो है ग्लूकोज के, एक ग्लूकोज का कार्बन 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन 4, वो दोनों जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, H2O को बाहर निकालते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, आपका माल्टोज बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है C12H22O5। अब ये है हमारा माल्टोज। अब माल्टोज की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके की रिड्यूसिंग शुगर है। कंफ्यूज मत हो, ये रिड्यूसिंग शुगर क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, वीडियो के एंड में आपको बताया जाएगा, तो आप स्टे ट्यून्ड की रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपकी क्या होती है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड के बारे में, दैट इज लैक्टोज। ये बहुत ही ज़्यादा, तीनों में से अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ही है। क्यों, एक तो भैया हमारा मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, नहीं इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लैक ऑप्रोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स में, उसमें एक्चुअली लैक्टोज की ही बात होती है, तो इसलिए ये जो है वो इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब अगेन ये भी डाइसेक्राइड है तो 2 शुगर्स इसमें जुड़ेंगे। अब इसमें जो 2 शुगर्स है वो कौन कौन से जुड़ रहे हैं, हमारी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब इसमें भी हम देखेंगे कि जो हमारी रिंग फॉर्म है वो किस फॉर्म में है। तो अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और 6th कार्बन सेम प्लेन में नहीं है, तो यानी कि ग्लूकोज तो कैसा है हमारा अल्फा। गैलेक्टोज की अगर हम बात करें तो उसका फर्स्ट कार्बन और उसका 6th कार्बन दोनों के दोनों हमारे सेम प्लेन में है, तो ये कैसी होगी, हमारी बीटा फॉर्म होगी। ठीक है, अब इनके बीच में वही बॉन्ड तो वही होगा, ग्लूकोज का 4th और बीटा गैलेक्टोज का फर्स्ट। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बीटा 1 अल्फा 4। ठीक है, तो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें क्या होती है, बीटा 1 अल्फा 4। इसमें ग्लैक्टोज बीटा फॉर्म में होता है और ग्लूकोज जो है वो अल्फा फॉर्म में होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लैक्टोज इसलिए भी इंपॉर्टेंट बोला जाता है क्योंकि इसमें जो है वो आपको बीटा फॉर्म देखने को मिलती है और एक अल्फा फॉर्म देखने को मिलती है, जबकि अभी तक हमने जो 2 डाइसेक्राइड्स पढ़े थे उन दोनों में ही हमारी अल्फा फॉर्म थी। माल्टोज में हमारा अल्फा 1,4 था और ग्लूकोज में हमारा अल्फा 1,2 था, जबकि लैक्टोज में क्या है, अब हमारा ग्लैक्टोज की है बीटा फॉर्म और ग्लूकोज की है अल्फा फॉर्म। बॉन्ड वही है 1 और 4। गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन है और ग्लूकोज का 4th कार्बन है। वो दोनों जो है ये आपस में रिएक्ट करते हैं, H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं और लैक्टोज की फॉर्मेशन करा देते हैं। देखिए यहाँ पे बॉन्ड जो है वो लिखा भी हुआ है। ठीक है जी, लैक्टोज भी जो है हमारी बेटा ये एक तरीके की रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो ये थे हमारे तीनों डाइसेक्राइड्स, जो हमारे इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स जिन पे यूजुअली जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर एक्चुअल में है क्या। तो बेसिकली बेटा जो हमारा, जब हम फेलिंग्स रिएजेंट्स डाल रहे हैं या फिर बेनेडिक्ट रिएजेंट्स डाल रहे हैं उस टाइम पे वो रिएक्ट कर रही है तो उस शुगर को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं रिएक्ट कर रही उसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब आप कहोगे मैम कुछ समझ नहीं आया, तो बेटा
थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तो देखो बेटा, जैसे हम माल्टोज़ की अगर हम बात करें, माल्टोज़ में जो हमारी रिएक्शन हुई वो किसके बीच में हुई है? अल्फ़ा 1,4 के बीच में, यानी कि ग्लूकोज फर्स्ट और यहाँ से ग्लूकोज फोर्थ कार्बन पे। आप सभी को पता है कि ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे जो कार्बन 1 होता है उस पर हमारा CHO ग्रुप लगा होता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ना। ये आप सभी को पता है कि उसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप लगाता है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो उसमें क्या होता है? हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। अब जब हमने इनको रिएक्ट कराया, आपस में बॉन्ड बनाया, तो इस वाले ग्लूकोज का जिसमें हमारा कार्बन 1 यूज़ हुआ, उस वाले ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप तो हो गया यूज़, लेकिन ये जो दूसरे वाला हमारा ग्रुप था, दूसरे वाला जो हमारा ग्लूकोज था, इसका तो फर्स्ट कार्बन फ्री था, तो वो फर्स्ट कार्बन यहाँ पे भी फ्री है। तो यानी कि इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है? फ्री है। और जब आपका फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है तो वो आपका रिएक्ट करता है, ठीक है, वो आपका क्या करता है? रिएक्ट करता है। और ऐसी शुगर्स जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप फ्री है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर उनमें आपका फंक्शनल ग्रुप फ्री है तो ऐसी शुगर्स को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो आप एक बात बताओ, जितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स होंगे, क्या वो सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगर होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि उनमें तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं हुई, तो उनका हमेशा फंक्शनल ग्रुप क्या है? फ्री है। तो वो जितने भी मोनोसेक्राइड्स है वो सारी की सारी आपकी रिड्यूसिंग शुगर्स होंगी। लेकिन जितने भी डाइसेक्राइड्स है वो सारे के सारे आपके रिड्यूसिंग शुगर नहीं हो सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो किस किस कार्बन के बीच में हो रही है। जैसे माल्टोज में तो ठीक था, इसमें सिर्फ एक ग्लूकोज का ही कार्बन 1 यूज़ हुआ, दूसरे का कार्बन 1 जो है हमारा वो फ्री रह गया। लेकिन अगर मैं सुक्रोज की बात करूँ तो सुक्रोज में जो हमारी फॉर्मेशन हुई है वो किसके बीच में हुई है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में। और इनमें क्या थी? अल्फ़ा 1 और 2। अब ग्लूकोज में तो आपको पता है कार्बन 1 पे क्या लगता है? हमारा CHO ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज में हम सबको पता है कि इसके अंदर हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो देखो बेटा वो फर्स्ट कार्बन पे तो लगेगा नहीं, इसमें सेकेंड कार्बन पे क्या होता है? हमारा कीटोन होता है। अब इसमें फॉर्मेशन क्या थी? अल्फ़ा 1 और 2, यानी कि ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन। तो इसका मतलब इसके जो दोनों फंक्शनल ग्रुप थे उन्होंने ही आपस में क्या करी है? बॉन्डिंग करी है। तो क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप फ्री है? नो, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है। तो इसलिए कैसी शुगर होगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स में यानी कि शुगर में फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उस शुगर को हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन अगर उसमें कोई फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो उनको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऐसी जो शुगर्स होती है वो आपकी म्यूटर रोटेशन भी शो नहीं करती हैं, ठीक है, लेकिन जबकि जो रिड्यूसिंग शुगर्स होंगी वो आपकी म्यूटर रोटेशन जो है वो शो करेंगी। देन यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेलोबायोज, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री होगा किसी एक कार्बन पे, ठीक है। लेकिन सुक्रोज, ग्लाइकोजन और इन्युलिन, इनमें आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो फ्री नहीं होगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। बाकी अगर अभी भी आपको लगता है कि भाई हमें नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, कैसा भी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।